अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं डेटा ऑपरेटर जॉब्स के बारे में कि अगर आपने अप्लाई किया था डेटा ऑपरेटर जॉब्स के लिए तो आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और आपने कौन सा सब्जेक्ट की स्टडी करना है और एग्ज़ाम कैसे देना है, टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा। तो इसमें मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हम वीडियोस को अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो आप लोग इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में डेटा एंट्री जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करता है। तो इसके लिए कौन सा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं कि डेटा एंट्री में आपने क्या करना है, कौन से एमसीक्यूज़ आएगा और आपने उसका आंसर कैसे करना है। तो उसकी जितना सब्जेक्ट्स है कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसमें डिटेल से बात करूंगा। और ख़ुद जो है मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब्स के लिए कुछ दिन पहले अप्लाई किया था। तो मैंने टेस्ट भी दिया था, तो अभी जो है अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स भी ले लिया, तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसमें कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो, फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो है इंग्लिश का सेक्शन होगा। इंग्लिश में जो है ये तो ज़रूरी है, हर टेस्ट के लिए लोग जो है इंग्लिश को स्टडी करता है, लेकिन आजकल इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। और इस तरह एक ऐसा टेस्ट मैंने कभी भी नहीं देखा कि उसका इंग्लिश का एमसीक्यूज़ नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन जो टेस्ट में आता है डेटा ऑपरेटर की जॉब में, जो इंग्लिश की टाइप्स आती है, वो ये है कि नॉन वर्बल और वर्बल जो वर्ड्स है वो ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसके बारे में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, वर्बल को स्टडी करना है कि वर्बल क्या है और इंग्लिश में हम वर्बल को कैसे सेलेक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ नॉन वर्बल पर भी ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको ये दोनों आपको आती है तो आसानी से आप इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो है एनालिटिकल रीजनिंग। यानी एनालिटिकल रीजनिंग बहुत इजी है अगर आपने पहले इस पर प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन आपने क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करना है कि एनालिटिकल रीजन आप जो है इसको कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आपने इसमें लॉजिकल सॉल्व करना है, आपने थिंकिंग करना है। तो ये आपकी जो जहन है वो चेक करता है कि आपकी जहन जो है वो कितना काम करता है। तो आपने क्या करना है, एनालिटिकल रीजनिंग जो है, अगर आपने कोई आर्मी में जाना है या एयरफोर्स के टेस्ट देना है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट टेस्ट देना है, तो एनालिटिकल रीजनिंग के बगैर कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है। तो आपने क्या करना है, एनालिटिकल जो रीजनिंग है इसको देखना है। और इसके साथ साथ अगर एनालिटिक भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, वर्बल नॉन वर्बल पर भी हम बात किया था मैंने। तो अब जो है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव को भी थोड़ा स्टडी करना है, क्योंकि क्वांटिटेटिव से भी एमसीक्यूज आता है, क्वांटिटेटिव भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसको क्या करना है, सर्च करना है। अगर आपको पहले इसके बारे में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो यूट्यूब में या गूगल में बहुत ज़्यादा इसका डिटेल है। तो आपने इसको पढ़ना है, इसके डिटेल से बात करना है कि ये क्या चाहता है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब आपने मेथड सीख लिया तो फिर ये आपको बहुत आसान होगा। इसके बाद जर्नल नॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जर्नल नॉलेज, अगर आपको जनरल नॉलेज, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि करंट की जो सिचुएशन होगा वही आता है। लेकिन जो मैंने टेस्ट दिया था उस टेस्ट में ये था कि मुझे ये बताओ कि दुनिया में ज़्यादा सहरा यानी डेज़र्ट एरिया कहाँ पर है। तो आपने इसको देखना है कि डेज़र्ट एरिया कहाँ है। करेंसी को देखो कि आपको एक करेंसी देगा। जैसे हमें दिया था, बांग्लादेश का करेंसी दिया था। तो आपने क्या करना है, भूटान, नेपाल और जितने भी कंट्री है सबकी जो है करेंसी को देखना है कि करेंसी कौन सी मुल्क का क्या करेंसी है और इसका नाम क्या है। और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है, लेट सपोज पाकिस्तान का जो करंट जो खाकान अब्बासी है, तो इस तरह आपको चाहिए कि कुछ ऐसा कंट्रीज़ के बारे में इसकी प्रेसिडेंट का नाम देखो, ताकि वो
वो इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। इस तरह जो है समंदर जो सी है इसके बारे में आता है। जनरल नॉलेज हम इसको कहते हैं, क़ायद आज़म और लियाक़त अली ख़ान, तो इस तरह जितना लोग हैं इस पर जनरल नॉलेज हम कहते हैं। ये जनरल नॉलेज से एमसीक्यूज़ आता है और पाकिस्तान की आर्मी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ कंप्यूटर की जो सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन बहुत ज़्यादा था इसकी क्वेश्चन। जैसे स्टोरेज को आपको स्टोरेज की अगर आपको पता नहीं स्टोरेज के बारे में सीखो कि डेटा को कैसे स्टोर करना है और इसका जो एड्रेसेस है वो एड्रेसेस क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क क्या होगा, और इस तरह जो है इसकी कंपाइलर के बारे में। तो ये कंप्यूटर जो है कैसे काम करता है तो आपने इसको देखना है, इसकी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। इसके साथ साथ मैं एक और टेस्ट या एक और सेक्शन बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो डेटा ऑपरेटर की जितने भी जॉब्स है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एम एस ऑफिस अगर आपने स्टडी नहीं किया था, एम एस ऑफिस बहुत ज़्यादा इसमें टाइप्स है, लेकिन मैं कुछ इसकी जो फील्ड है, इसका जो मेन फंक्शन है वो बताऊंगा कि इसकी मेन फंक्शन जो है कैसे काम करता है। जिस तरह हम देखें एम एस वर्ड भी एम एस ऑफिस का एक टॉपिक है, और इस तरह पावर पॉइंट है, वर्ड और एक्सेस है। तो आपने क्या करना है, इनको देखना है, इसकी शॉर्टकट जो है वो शॉर्टकट कैसे आपने यूज़ करना है। और जब आपको शॉर्टकट कभी अंदाज़ा हो गया और इसके बाद आपने देखना है कि कौन सी बटन जो है किस मकसद के लिए यूज़ होता है, तो आपने इन सब को देखना है। एक्सेल में आपसे ज़्यादातर फार्मूले जो है वो पूछा जाएगा। ज़्यादातर लोग उस दिन मैं जब दे रहा था तो मुझे पूछा था कि जब हम फार्मूला को यूज़ करते हैं तो हम पहले कौन सा सिंबल लगाएंगे, तो मैंने उसको टिक मार दिया था कि हम हैश के साथ या इक्वल इक्वल के साथ हम पहला फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। तो आपने इस तरह क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद 3 मिनट आपको देता है टाइपिंग टेस्ट, आपने टाइपिंग कैसे करना है। टाइपिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आपको टाइपिंग नहीं आता तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, आपने उसमें देखना है कि आपने उसको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर टेस्ट दे दोगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर आप नहीं कर सकते हो। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मैं जल्दी से इनका नाम ले लूँगा क्योंकि वीडियो का टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम इस पर गुजारूँ। तो अभी मैं जल्दी से नाम बताऊँगा। फर्स्ट इंग्लिश में वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में बताया था। एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में, क्वांटिटेटिव के बारे में बताया था। एम एस ऑफिस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस, टाइपिंग मास्टर। तो ये था सब इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करो, तो इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और लास्ट में ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने भी अपडेटेड न्यूज़ हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।